नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी अपने चैनल पे गीता उपदेश लेकर आ रही हूँ और यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें कि मैं गीता उपदेश जो है उसको पढ़कर और उसका हिंदी में अनुवाद आप लोग को सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो बस उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मानापमानयोत्सुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्येतयो। अर्थात जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदौगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगम स्वभाववस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहता है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तद्वुत यस्त दात्मान स्तनिष्ठा स्तपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। अर्थात जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। शक्नोति हैव यः शोढुं प्राक्शरी विमोक्षणात् काम क्रोधिभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न दैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थात जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निर्वित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है,
वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्ट कर्मियों का विनाश करने के लिए, अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्थात हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपनों को जानते हैं। कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। अर्थात हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्राणां शंखकर-श्रास्मि वित्तेषो यक्ष-रक्ष साम वसूनां पावक-श्रास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। बुद्धि ज्ञान समारोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमृता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करने वाला, मन का निग्रह और सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।